हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आफरीन। तो आज हम ना कुछ गायनेकोमेस्टिया के मिसकंसेप्शन है उसके ऊपर बात करेंगे और डॉक्टर विजय सर हैं हमारे साथ, जो एक प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन है। तो सर से डाउट्स क्लियर करते हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी। तो सर पहले आप मुझे बताइए, सबसे पहला मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या गायनेकोमेस्टिया जो पेशेंट को होता है, यंग एज में भी बहुत लोगों को हो जाता है, तो ये अपने आप ठीक हो जाता है क्या? देखिए, इसकी पहले हम समझना पड़ेगा ये गायनेकोमेस्टिया कंडीशन के बारे में। ये कंडीशन जैसी कंडीशन है, इसमें वो ब्रेस्ट ग्लैंड रहते हैं मेल चेस्ट में, वो उसका साइज और शेप बड़ा होकर फीमेल ब्रेस्ट जैसे दिखता है, इसलिए इसको हम पॉपुलरली मेल बूब्स कहते हैं। हाँ। ये कारण से होता है, हमारा बॉडी में ये हार्मोनल इम्बैलेंस होती है। इसी हार्मोनल इम्बैलेंस, इसी वजह से ये कंडीशन आती है। और एक हार्मोनल इम्बैलेंस हम ऐसे as we grow it grows with us। Okay. So इसलिए ये कभी भी अपना आप कम नहीं होता, it grows with the age। हाँ, तो ये जो सर ने जैसे बताया कि गायनेकोमेस्टिया में फिजिकल पेशेंट का मेल बूब्स की तरह मतलब चेस्ट की साइज बढ़ जाती है, तो वहां पर सर बता रहे हैं कि जो हार्मोन डिसबैलेंस होता है वो एक मेजर कंसर्न होता है और ये बिना कोई ट्रीटमेंट के ठीक नहीं होता ना, इसमें कोई मेडिकेशन वगैरह? बहुत पेशेंट्स आते हैं कि मेडिकेशन से ठीक होता है या नहीं, तो हमारा सारे पेशेंट्स ऑलमोस्ट ऑल ये नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ट्राई करके बिना रिजल्ट, हाँ, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, उनको कोई फायदा नहीं होता जनरली। बहुत सारे पेशेंट बोलते भी हमको कि हमने ये मेडिसिन लिया, ये हुआ, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर फाइनली हम उनको सर्जरी पे ही लास्ट ऑप्शन रहता है और वो सर्जरी। ये बात मैं बोलना चाहता हूँ, ये बात समझना पड़ेगा। सारे गायनेकोमेस्टिया पेशेंट्स आज तक मेडिकल साइंस में आज तक कोई डिस्कवरी नहीं हुआ है वो गायनेकोमेस्टिया ब्रेस्ट एनलार्ज ग्लैंड को डिसॉल्व कर दो, ऐसे फ्लैट करके गायनेकोमेस्टिया को ट्रीट कर दे, वैसे आज तक मार्केट में दवाई कुछ नहीं है। एक और भी ये था कि हम जिम चले जाएंगे, वर्कआउट कर लेंगे, जिससे वो ग्लैंड जो है वो खत्म हो जाएगी या फैट खत्म हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी होता है क्या? जिम जाने से खत्म हो जाता है एकदम? ये भी सोचते हैं लोग, ये गायनेकोमेस्टिया पेशेंट सोचते हैं अरे ये क्या है, ये फैट है, जिम जाएंगे, वर्कआउट करेंगे, फ्लैट कर देंगे, फैट को बर्न कर देंगे, ऐसे सोचते हैं। लेकिन उसके पहले लोग समझना पड़ेगा, ये गायनेकोमेस्टिया कंडीशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं। ये एक एनलार्ज ब्रेस्ट ग्लैंड रहते हैं और साथ में फैट भी रहता है। करेक्ट। आप जिम जाके फैट को बर्न कर सकते हैं, लेकिन ग्लैंड उधर ही रहेगा और इनफैक्ट वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। और यही बात है, यही बात है कि जब अपन वर्कआउट करने चले जाते हैं तो फैट जो है चेस्ट का वो खत्म हो जाएगा, बट वो जो ग्लेन प्रेजेंट है वो रहेगा और फिर वो उससे ज्यादा गंदा दिखने लग जाता है, क्योंकि वो पोर्शन हाईलाइट हो जाता है, मतलब उभर जाता है वो एक तरह से। करेक्ट ना सर? तो ये मतलब बहुत सारे लोग ना, मैंने ऐसे भी देखे हैं सर, पेशेंट आते हैं, बात करते हैं, हमसे बताते हैं कि एंटी एस्ट्रोजन ले लिया हमने, उससे रिकवरी हो रही है हमारी। यस, ये भी चल रहा है बाहर, कोई डॉक्टर्स एंटी एस्ट्रोजन साइकोलॉजी दवाई देता है, लेकिन वो मैं क्या वो एंटी एस्ट्रोजन का बेनिफिट के ज्यादा रिस्क ज्यादा है, उसका साइड इफेक्ट्स ज्यादा है, और उसका बेनिफिट्स ऐसे कोई कुछ बेनिफिट्स नहीं होता। साइज इनिशियली थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर उसका साइज पहले जैसे आ जाता है। वो बेसिकली नो इफेक्ट। जनरली 100% में से 1-2% थोड़ा डिफरेंस आता है, तो पेशेंट हैप्पी हो जाते हैं कि हाँ हो गया, बट वो कंप्लीटली खत्म नहीं होता और थोड़े टाइम बाद वापस आ जाती है वही सिचुएशन, क्योंकि बॉडी में हार्मोन तो वापस दोबारा डेवलप हो जाएगा, जो आपने दिया है वो तो टेम्पररी है। तो बस यही है। और सेकंड थिंग, कल परसों की बात है, एक पेशेंट आया था सर, कह रहा था कि मैडम लोगों ने मुझे डराया है कि ये ट्यूमर हो गया है मुझे। नहीं, ये ऐसे सोच सबको आते हैं। हम कॉमन पीपल सोचते हैं कोई स्वेलिंग है, वो पहला सोच उसका आता है एक ट्यूमर है, कैंसर है जैसे। लेकिन गायनेकोमेस्टिया वो लार्ज ग्लैंड कभी भी वो मैलिग्नेंस और कैंसर टर्न नहीं होता है। हाँ, तो ये मतलब एक नॉर्मल बात है, ये एक फिजिकल कंडीशन है, एक डेंजरस बीमारी नहीं है। हाँ, ओके, बस लुक वाइज अच्छा नहीं लगता है, कॉस्मेटिक लुक वाइज कंडीशन, फिजिकल कंडीशन। और सर बाय चांस ऐसा रहता है कि कभी कभी पेशेंट का ये डाउट रहता है कि क्या हमारी रिकवरी बहुत लॉन्ग टाइम तक चलेगी, हम कितने दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहेंगे, ये भी चीजें होती हैं। ओ देखिए, ये ओल्ड थॉट प्रोसेस है, क्योंकि ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट मेथड होती थी वो ओपन मेथड, वो बड़ा इंसिजन डाल के पूरा ग्लैंड निकलते थे, उसका रिकवरी लंबी चलती थी। लेकिन आज का
ये गायनेकोमेस्टिक एडवांस्ड हो गए, कीहोल सर्जरी करके हम बहुत सिंपल सर्जरी करके पूरा ग्लैंड और फैट को निकाल सकते हैं। आप तो वेजर भी कर सकते हैं। रिकवरी तो एकदम फास्ट हो है। ऊपर से डे केयर भी प्रोसीजर है ना, सुबह पेशेंट आता है तो शाम को हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं। और क्या है वो ऑलमोस्ट 1 और 2 दिन में उसका सारे रूटीन एक्टिविटीज कर सकते हैं। लेकिन वो 1 और 2 महीने के लिए वो जिमिंग एक्टिविटीज, लिफ्टिंग, थोड़ा वर्कआउट वगैरह और वो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रहता है। हाँ, जनरली ये एक बहुत नॉर्मल प्रोसीजर है। आप आ सकते हैं, सुबह आएंगे, शाम को छुट्टी हो जाती है आपकी, और डे केयर प्रोसीजर है तो इसमें इतना डरने की कोई बात नहीं है। और सर ने जैसे बताया हमें कि बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है, वेजर लाइपोसक्शन के थ्रू भी होने लगा है तो उससे भी बहुत फास्ट रिकवरी होती है। तो ये डाउट्स थे जो हमने आज क्लियर किए हैं, और भी आप हमें बता सकते हो जो भी डाउट्स है तो हम क्लियर करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मिलते